तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन का यूनिवर्स आज पहुंच गया है बेन 10 के वर्ल्ड तक। आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स की। बेन 10 फ्रेंचाइज की इस मूवी में हमें ओमनिट्रिक्स का सबसे बड़ा रहस्य देखने को मिला। इसके अलावा बेन की मुलाकात इस मूवी में उसके जानी दुश्मन से भी हुई। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम 1K सब्स तक जल्दी पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं। ये कहानी है ओमनिट्रिक्स के सबसे बड़े राज की। ओमनिट्रिक्स वैसे तो किसी भी इंसान या एलियन को सबसे शक्तिशाली बना देता है, जिससे उसकी ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। पर कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिससे ओमनिट्रिक्स खराब हो जाता है, जिससे सिर्फ यूजर ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स भी तबाह हो सकता है। और ऐसा ही बेन टेनिसन के साथ भी हुआ था। बेन की ओमनिट्रिक्स तब खराब हुई थी जब वो डॉक्टर एनीमो के साथ लड़ रहा था। उस वक्त डॉक्टर एनीमो ने एक डीएनए बॉम्ब बनाकर रखा था, जिससे वो पूरी दुनिया को डी एवोल्यूशन करने वाला था। हालांकि बेन ने उसे ओवरलोड तो कर दिया था, लेकिन उसकी एनर्जी वेव से उसकी ओमनिट्रिक्स खराब हो गई। डॉक्टर एनीमो के हार जाने के बावजूद भी वो ओमनिट्रिक्स अभी तक ठीक नहीं हुई थी, जिससे छोटे छोटे एक्सप्लोजन शुरू हो गए। उधर टेट्रैक्स नाम के एक एलियन को बेन की ओमनिट्रिक्स के बारे में पता चल गया था। टेट्रैक्स यूकी यूनिवर्स की सिक्योरिटी का काम करता था। कुछ साल पहले टेट्रैक्स एक ऐसा एलियन था जो कि किसी की भी परवाह नहीं करता था, और जो भी उसे पैसे देता था वो उसी के लिए काम करता था। और इसी वजह से वो एक दिन विलगैक्स नाम के एलियन से जा मिला, लेकिन तभी विलगैक्स ने उसी का प्लेनेट पेट्रोपिया को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से टेट्रैक्स ने विलगैक्स का साथ छोड़ दिया। उसे ये पता चल गया था कि विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स की जरूरत है, इसलिए वो ये कसम खाता है कि वो कभी भी ओमनिट्रिक्स को विलगैक्स के हाथ नहीं लगने देगा। और जब वो बेन के पास जाता है तो वो उसे ये बताता है कि उसकी ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो गया है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक ऐसा मोड था जो कि सबसे भयानक था, जिससे छोटे छोटे एक्सप्लोजन हो सकते थे, लेकिन इससे एक बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता था जिससे पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता था। लेकिन टेट्रैक्स बेन को ये बताता है कि इस ओमनिट्रिक्स के धमाके से सिर्फ उसकी जान जा सकती है। इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को सिर्फ एक ही प्राणी ठीक कर सकता था, जिसका नाम था एजमथ। एजमथ एक ऐसा प्राणी था जिसने ओमनिट्रिक्स को बनाया था। कुछ साल पहले जब एजमथ एक नया साइंटिस्ट बना, तब उसने अपने पहले इन्वेंशन में एस्कलेन नाम की एक तलवार बनाई थी, जिससे किसी भी ग्रह को तबाह किया जा सकता था। पर क्योंकि वो तलवार कई सारे बुरे लोगों के हाथ लग गई, इससे बहुत से ग्रह तबाह हो गए। इस वजह से एजमथ को बहुत ही बुरा लगा, इसलिए उसने एस्कलेन को छुपाकर बाद में ओमनिट्रिक्स बनाया ताकि एस्कलेन की शांति बनाए रखी जाए। लेकिन टेट्रैक्स को ये नहीं पता था कि एजमथ कहाँ रहता है, इसलिए वो बेन के ओमनिट्रिक्स का यूज करता है ताकि उसके डीएनए सिग्नेचर से वो पूरे गैलेक्सी को छान सके। इसलिए वो बेन को अपने साथ ले जाता है और ओमनिट्रिक्स की जांच पड़ताल करने लग जाता है। उधर विलगैक्स जो कि धरती पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसे ये पता चल गया था कि ओमनिट्रिक्स स्पेस में आ गया है। ये सुनने के बाद विलगैक्स हैरान हो गया था। वो ये सोच में पड़ गया था कि बेन के इरादे क्या हैं। उधर टेट्रैक्स को ओमनिट्रिक्स का वो डीएनए सिग्नेचर मिल गया था, जिससे उसे ये पता चलता है कि एजमथ इस बार इनकारसिका में है। इनकारसिका एक ऐसी दुनिया थी जो कि बिल्कुल जेल की तरह थी, और वहाँ पर बहुत से एलियंस रहते थे। वहाँ पर कोई भी गार्ड और कोई भी रूल नहीं था, इसीलिए टेट्रैक्स को लगा कि एजमथ शायद इनकारसिका पे होगा। लेकिन तभी उसे ये पता चल जाता है कि उसकी स्पेसशिप में कोई घुसपैठिया आ गया है। और जब बेन वहां जाकर देखता है तो उसे ये पता चलता है कि वो घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि ग्वेन है। ग्वेन को ये लग रहा था कि बेन स्पेस में जाकर जरूर कोई गड़बड़ करेगा, इसलिए वो भी वहां आ गई थी। उधर बेन को ये लग रहा था कि एजमथ उसकी ओमनिट्रिक्स ठीक कर देगा, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि एजमथ उसकी ओमनिट्रिक्स को डीएक्टिवेट कर देगा, तो ये सुनकर वो बहुत ही निराश हो जाता है। और तब टेट्रैक्स उसे ये बताता है कि अब वो भी बाकियों की तरह अपनी नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकता है। लेकिन बेन इसके लिए नहीं मानता। लेकिन टेट्रैक्स उसकी भलाई के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि जब भी वो एलियन बन रहा था उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड और भी तेज होता जा रहा था। फिर बेन और बाकी सब इनकारसिका पहुंच गए थे। फिर टेट्रैक्स बेन और ग्वेन को एक कॉस्ट्यूम पहना देता है ताकि उन दोनों की जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन तभी बेन को एक एलियन नजर आता है जो कि उसे विलगैक्स लग रहा था, इसलिए वो अपचक बनकर उस पर हमला करने लग जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो विलगैक्स नहीं है, वो असल में थी माया एक्स, यानी कि एजमथ की असिस्टेंट।
पर क्योंकि बेन अब नॉर्मल हो गया था, इसलिए वहाँ के सभी एलियंस को ये पता चल जाता है कि बेन के पास ओमनिट्रिक्स है, इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उधर टेट्रैक्स सिक्सस नाम के एक एलियन से लड़ रहा था और वो उसे हराकर उन दोनों को बचाने आ जाता है। और तब माया एक्स इस मौके का फायदा उठाकर बेन को ये कहती है कि वो एजमत है, इसलिए वो भी उनके साथ वहाँ आ जाती है। और जब वो बेन की ओमनिट्रिक्स को जांच करती है, तब वो ये कह देती है कि वो एजमत नहीं है, बल्कि वो उसकी असिस्टेंट है। और वो ये भी कहती है कि उसने ओमनिट्रिक्स का डीएनए सिग्नेचर अपना लगाया हुआ था। ये सुनने के बाद टेट्रैक्स उससे ये पूछता है कि एजमत कहाँ है, तो माया एक्स उसे ये बताती है कि एजमत जीनॉन पर है। जीनॉन एक ऐसा प्लेनेट था जो कि खतरों से भरा पड़ा था और वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खूंखार एलियंस रहते थे। जीनॉन का नाम सुनते ही टेट्रैक्स बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और तब वो बेन को ये बता देता है कि अब तक वो उसे ये कहना चाहता था कि इस ओमनिट्रिक्स के धमाके से सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। तो ये सुनकर बेन बहुत हैरान हो जाता है। और तब माया एक्स ये बताती है कि ओमनिट्रिक्स का ओमनी एनर्जी बढ़ती जा रही है, जिससे बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो रहे हैं, इसलिए वो एक डिवाइस लगा देती है ताकि ओमनी एनर्जी बाहर ना निकल सके। उधर विलगैक्स इन कार का आ गया था, लेकिन उसे बेन और कोई इंसान नहीं मिला, इसलिए उसे सिक्सस मिल गया, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि वो सब जीनॉन चले गए हैं। उधर बेन को जीनॉन जाने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर पूरा रास्ता अंधेरे से बना हुआ था, इसलिए बेन ओमनिट्रिक्स के जरिए जीनॉन तक जाने का रास्ता बना देता है। पर तभी विलगैक्स वहां आकर उनकी शिप पर हमला कर देता है, इसलिए टेट्रैक्स बेन को बचाने के लिए एक जायरोपॉड भेजता है, जिससे बेन उसके हमले से बच जाता है। उधर टेट्रैक्स और माया एक्स जहाज को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी सिक्सस वहां आकर टेट्रैक्स पर हमला कर देता है, लेकिन बेन उसे हरा देता है। और जब बेन शिप में जाने की कोशिश करता है, तो तभी वहां पर विलगैक्स आ जाता है। फिर बेन उसे बातों में लगाकर उसे बाहर फेंक देता है। उधर बेन और बाकी सब किसी तरह जीनॉन पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही वो एजमत तक जाने की कोशिश करते हैं, तो तभी वहां पर बहुत से जंगली वाइल्ड वाइन्स आ जाते हैं और वो ग्वेन को पकड़कर ले जाते हैं। इसलिए बेन उसे बचाने के लिए 4 आवर्स बन जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। और तब टेट्रैक्स उसे ये बताता है कि जब तक हमसे कोई एक नहीं चले जाता, तब तक वो नहीं रुकते। ये सुनने के बाद बेन माया एक्स पर बहुत गुस्सा करता है। फिर जब बेन वहाँ जाते हैं, तो तभी वहाँ पर एजमत का होलोग्राम आ जाता है, लेकिन इतना सब जानने के बावजूद भी एजमत उनकी मदद नहीं करता, इसलिए बेन उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन एजमत उसे ये बताता है कि इस यूनिवर्स को बचाने से अच्छा है कि इसे तबाह होने जाने दो, ताकि एक नया यूनिवर्स बन जाए। पर तभी वहां पर विलगैक्स अपनी पूरी आर्मी लेकर जीनॉन तक आ जाता है और वहां पर हमला कर देता है। फिर बेन और बाकी सब उससे लड़ना चालू करते हैं और इस लड़ाई के बीच में ग्वेन वहां आ जाती है। ग्वेन अभी भी मरी नहीं थी। टेट्रैक्स के पायलट प्लूटो ने ग्वेन को उन वर्ल्ड वाइन से बचा लिया था। तभी बेन उन रोबोट्स को हराने के लिए वो डिवाइस निकाल देता है, जिससे एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे सभी रोबोट्स खराब हो जाते हैं। इस धमाके से एजमत उस ओमनिट्रिक्स को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन उसके डीएक्टिवेट हो जाने के बावजूद भी विलगैक्स उनका पीछा नहीं छोड़ता और हमला करता रहता है। लेकिन एजमत ने वो ओमनिट्रिक्स डीएक्टिवेट नहीं की थी, बल्कि उसे ठीक कर दिया था और उसे बेन को वापस दे दिया। फिर एजमत बेन को एक नए एलियन यानी वेबिग में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर वो पहले बहुत से रोबोट्स और फिर विलगैक्स को उठा लेता है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि विलगैक्स ने बेन को पहले भी बहुत परेशान कर रखा था। फिर वो विलगैक्स को स्पेस में फेंक देता है, जिससे विलगैक्स हार जाता है। फिर बेन एजमत को ओमनिट्रिक्स वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन एजमत इसके लिए मना कर देता है ताकि बेन इस ओमनिट्रिक्स को हमेशा पहने रखे। एजमत ने ओमनिट्रिक्स इसीलिए बनाया था ताकि वो ब्रह्मांड के हर एक जीव को अच्छे से समझ सके। फिर वो माया एक्स के साथ वहां से चला जाता है। उधर टेट्रैक्स बेन और ग्वेन को वापस उनके घर में भेज देता है। तो दोस्तों, यही थी बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके और हमें 1K सब्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।